तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यदि परीक्षा आपकी आने वाले दिनों में है। तो प्रूफ के तौर पे पहले देख लीजिए मामला क्या है। बीए प्रथम वर्ष है, यानी कि पहला वर्ष है, और आपका जो सेमेस्टर है ठीक है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, और जो सेमेस्टर वो द्वितीय सेमेस्टर यानी कि बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एंड उसके आंसर बताने वाले हैं। और जो प्रश्न पत्र का नाम यानी क्वेश्चन पेपर का जो नाम है, देखिए वर्ष आपका प्रथम है, फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर आपका द्वितीय है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, प्रश्न पत्र का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। जितने भी क्वेश्चन होंगे कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित आएंगे आपकी परीक्षा में, इस बात को नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए आते हैं आज की इस वीडियो में। एक बात आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, इस वीडियो हम क्वेश्चन भी बताएंगे एंड उसका आंसर भी आपको बताएंगे विथ प्रूफ विथ लाइव के साथ। ठीक है, हवाई बात नहीं होगी, एकदम पूरा प्रूफ के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देख लीजिए, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं या फिर कार्यालयी। कभी कभी कार्यालय से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी कार्यालय, तो दोनों मतलब एक ही है, इस बात को नोट कर लीजिए। तो कार्यालय हिंदी की परिभाषा देना है। तो चलिए इसका उत्तर भी मैंने तैयार कर लिया आप सभी के लिए, जो कि आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। और ये जो क्वेश्चन है ना, गारंटी है कि हमेशा फंसता है, इस बार भी फंसेगा, नोट कर लीजिए अभी से। ठीक है, और इसका आंसर ये नीचे है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उत्तर लिखना है। तो कार्यालयी हिंदी के बारे में लिखना है कि कार्यालय हिंदी का मतलब होता है या फिर अभिप्राय होता है, अभिप्राय उस हिंदी से जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में होता है। मतलब कि जो सरकारी कामकाज होते हैं वो चाहे राज्य सरकार के हों या फिर केंद्र सरकार के हों। ठीक है, जो कार्य काज किए जाते हैं सरकार की, ठीक है, तो उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम लोग जो सामान्य हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सरकार के कामकाज होते हैं, ठीक है, उसमें जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो कार्यालय हिंदी होती है। ठीक है, यानी कि सरकारी कार्यालयों में दैनिक जीवन में, मतलब प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं वो उसमें कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में वह हिंदी जिसका प्रयोग वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञापन तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में होता है उसे कार्यालय या कामकाजी हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो परिभाषा है। पहली तो आप लोग लिख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी का मतलब होता है कि मतलब कि कार्यालय हिंदी वो हिंदी होती है जिसका प्रयोग सरकारी जो कामकाज होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है दैनिक कार्यों के लिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं कि वह हिंदी जिसका प्रयोग या उपयोग इन सभी उदाहरण के रूप में वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन यानी गवर्नमेंट, व्यापार, बिजनेस, चिकित्सा जो ठीक है हॉस्पिटल होते हैं, योग, संगीत आदि में किया जाता है, उसको भी हम लोग कार्यालय हिंदी कहते हैं। तो दो परिभाषा है, आप एक जो भी आपको बेटर लगे वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, विथ आंसर साइज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कार्यालय हिंदी के उद्देश्य। भैया जो कार्यालय हिंदी होती है इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा कि भैया हम डिग्री ले लेंगे, डिग्री कोई वैकेंसी आएगी, नौकरी आएगी, या फिर हम IAS PCF की तैयारी करेंगे, या फिर हम टीचर बनेंगे, या फिर हम ग्रेजुएट होके हम अपना कोई भी लाइन ढूंढेंगे। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई उद्देश्य होगा। उसी तरह जो कार्यालय हिंदी होती है इसका मतलब क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं और इसका भी उत्तर तैयार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम आप लोगों के साथ 100% खड़े हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे कि समाज से ही बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुँचाते हुए सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। तो सिंपल सा मतलब समझते हैं, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है जो आम पब्लिक, जो आम जनता, जो नागरिक रहते हैं देश में, प्रदेश में, ठीक है, उन तक अगर कोई सरकारी योजना आ रही है या फिर सरकार की कोई नीति आ रही है, सरकार की कोई नियम लागू कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए आप सभी के लिए कोई स्कीम आ रही है, ठीक है, तो वो आपको इस भाषा के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जिससे आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो ये होता है कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। कार्यालय हिंदी के माध्यम से ही आम जनता, जो नागरिक रहते हैं, लोग बाग, ठीक है, देश प्रदेश के, उन तक कुछ स्कीम होती हैं, कुछ नियम कानून जब गवर्नमेंट लागू करती है तो वो उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है और जो आम जनता समाज होता है, उन दोनों के बीच संवाद स्थापित करने का जो कार्य होता है, यानी कि ये दोनों आपस में समझ सके गवर्नमेंट की समस्या, मतलब कि गवर्नमेंट की कोई बात है, कोई नियम लागू करना चाह रहे तो डायरेक्ट आम जनता तक पहुंचा सके, प्लस जो आम जनता है उसकी कोई
समस्याएं हैं या फिर कुछ वो कहना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को गवर्नमेंट तक प्रोवाइड कर सके, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट समझ सके। तो इसका भी उद्देश्य एक मेन है, ठीक है, कार्यालय हिंदी का। ओके, उसके बाद राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, यह भी कार्यालय हिंदी के उद्देश्य है। मतलब कि राष्ट्र यानी कि जो देश है, इसके विकास में जो आम जनता है, सामान्य नागरिक है, उसकी सीधे भागीदारी, ठीक है, सुनिश्चित करना, यह सभी कार्यालय के हिंदी के उद्देश्य हैं। यानी कि जो हमारा देश है उसको विकास के लिए वो दिन प्रतिदिन उन्नत कर सके, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसमें भागीदार बन सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग अंबानी तो नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी, इनका बहुत बड़ा, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इससे बहुत लोगों को, ठीक है, नौकरी मिली है, इससे बहुत लोगों को, ठीक है, बहुत सारी नौकरियाँ तो मिलने के साथ साथ और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिली हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनके वजह से बहुत लोगों को, ठीक है, सुविधाएं मिली है, ठीक है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, मतलब कि अच्छी काफ़ी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं, अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करेंगे तो बड़ा होगा तो दिन भाई 2-4 लोगों को काम पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो आप बाहर से बेचेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप इस तरह अपने देश के लिए, मतलब बहुत सारे तरीके अपने देश के विकास के लिए अपना भागीदार बन सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे कार्यालय हिंदी के उद्देश्य। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताइए, कार्यालय हिंदी की परिभाषा बताइए, कार्यालय हिंदी की विशेषताएं बताइए। सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 100% आते ही आते हैं, और 1% मान लीजिए नहीं भी आते, ठीक है, तो कार्यालय हिंदी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अंतर्गत आप इसका आंसर लिख देंगे बीच में, तब भी आपको कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे। कुल मिला के आपकी जो तैयारी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिभाषा शब्दावली, मतलब कि शब्दावली की परिभाषा आपको देना है। एक वर्ड है शब्दावली, ठीक है, तो शब्दावली से भी जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। और ये भाई ऐसा भी देखने को मिल सकता है, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, ठीक है। कई बार परिभाषा शब्दावली की परिभाषा बताइए, कई बार आता है क्वेश्चन कि पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा बताइए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि ये है पारिभाषिक, नोट कर लीजिए यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन हो सकता है पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा बताएं, तो आप वहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द ना होकर भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं, और जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। यानी कि इनकी एक लिमिट होती है, किसी चीज़ का मतलब किसी ना किसी अर्थ में निकलता है, और इनकी अलग एक परिभाषा होती है, इनका एक अलग मतलब होता है, ठीक है। तो पारिभाषिक जो शब्दावली होती है, परिभाषिक जो शब्दावली होती है, ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो आम जनता यूज करती है, फिर आम बातचीत में यूज किया जाता है, ये वो नहीं होती है। ये वो भाषा होती है, ये वो शब्द होते हैं जिनका यूज इन सभी में किया जाता है, ठीक है, जो कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया, इन सभी चीज़ों में इनका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार लिखेंगे पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका उत्तर भी आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया जो ये पारिभाषिक शब्दावली है, ये फिर पारिभाषिक शब्द की विशेषता बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बताइए, या फिर पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं बताइए। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ऐसे शब्द मतलब कि ऐसा वर्ड जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में, कोई मान लीजिए क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर का ही क्षेत्र आप लोग ले सकते हैं, तो विशेष ज्ञान कंप्यूटर के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ प्रयुक्त होते हैं। मतलब किसी चीज़ का एक, मतलब कि इंडिविजुअली अर्थ होता है एक निश्चित, ठीक है, निश्चित मतलब कि जैसे कि एप्पल का मतलब सेब होता है तो सेब ही रहेगा, ठीक है। ओके, लेडीज है तो लेडीज ही रहेगी ना, तो निश्चित अर्थ निकल रहा, वो पारिभाषिक शब्द होते हैं। और जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते वो सामान्य शब्द होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जिनका अर्थ विभिन्न हो सकता है, प्रयुक्त हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है, सिमिलर हो सकता है, वो शब्द क्या होते हैं, सामान्य शब्द होते हैं, वो
पारिभाषिक शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वो साधारण शब्द होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि एप्पल, एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब होता है। ठीक है, ओके। वहीं पर अगर बात तो एप्पल मतलब सेब होता तो ये वर्ड क्या है? बंध गया कि भैया हाँ ये इस एप्पल का मतलब सेब ही होता तो सेब ही रहेगा। लेकिन वहीं पर फ्रूट की बात कर दी जाए यानी कि फल की, तो फल में बहुत सारे सब फल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में बस इस बेसिक क्वेश्चन में आपको बताया हूँ, ये आपकी परीक्षा में 100% गारंटी के साथ आएंगे ही आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।